ड्रॉप लेना ना एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। आपका खुद से भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं कुछ करूं। ये एक्सपीरियंस जो है वो एक ड्रॉपर का ही है। अभी मैं सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप लूँ कि ना लूँ। मैं किसी का हाथ पकड़ के ये नहीं बोल सकता कि नित्य को गेट नहीं देना। ये जो वीडियो है ये ड्रॉपर्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि जो लोग गेट एग्ज़ाम देते हैं उनमें बहुत बड़ा एक अमाउंट रहता है ड्रॉपर्स का। और अभी जस्ट गेट एग्ज़ाम फिनिश हुआ है, तो जो लोग ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं वो पक्का इस वीडियो को देखिए। और मैं बोलूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, पूरा देखिए। इवन जो लोग अभी कॉलेज गोइंग है, जो ड्रॉप अभी नहीं लिए हैं, वो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में आपके लिए भी एक मैसेज मैंने छोड़ा है। ड्रॉप लेना ना एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। जब आपके पास हाथ में डिग्री हो, आप तो भी जॉबलेस बैठे हो, घर पे बैठे रहेंगे। आपका खुद से भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं कुछ करूँगा, वो आप उसको आप पूरा करने में कई बार फेल हो जाते हैं। आपके जो दोस्त लोग हैं, कई लोग वो प्लेस हो गए रहेंगे, बड़े बड़े शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे, आप फ़ोटो देखेंगे। ये एक्सपीरियंस जो है वो एक ड्रॉपर का ही है, क्योंकि मैं एक्चुअली मतलब 2016 पास आउट हूँ। तो मैंने गेट के लिए ना 2 साल तैयारी भले की, पर सीरियस नहीं था। तो पीएसयू मेरा ड्रीम था, तो ड्रॉप लेना ही पड़ा। और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ना कोडिंग आता था मुझे, ना आईटी सेक्टर में मुझे जाना था। और उस समय अलग ही एक वो था कि पीएसयू ही जाना है करके। तो इसीलिए मैं वो कोरिलेट कर सकता हूँ जो लोग अभी ड्रॉप लेके जो फील कर रहे होंगे, क्योंकि एक सच में एक बहुत बड़ा बर्डन होता है ये। तो एज अ फेलो ड्रॉपर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है उसके कारण किसी और को फ़ायदा हो जाए। अभी जैसे मैंने बोला कि आपके दोस्त लोग का जॉब लग गया है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर बात ये भी है ना कि ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है ना कि वो भी बहुत लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम पेशेंस रखने से ना एक बेटर चीज़ को अचीव कर पाते हैं। जैसे गेट 2016 में मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, प्लेसमेंट तो कॉलेज से था नहीं, तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया। गेट 2017 में फिर अच्छा रैंक आया, फिर फाइनली पीएसयू में जॉब मिला। पर कुछ लोग की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो लिटरली 5 साल से ड्रॉप ले रहे हैं अभी तक। मैंने बहुत लोगों से ऐसे बातें की हैं। तो वो सोचिए ना, 2015 में पास आउट हैं और अभी तक सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे ड्रॉप लेके मेहनत कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा ना रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी। मैं बोलूँगा बिल्कुल आप एक ड्रॉप लो, उसमें टेस्ट करो। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका उतना अच्छा नहीं आया हो, काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हो। मिस्टेक से सिर्फ क्या, आप सेकंड अटेम्प्ट भी दीजिए। दैट इज़ मैं फर्स्ट ड्रॉप बोल रहा हूँ, वो भी आप दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उससे ज़्यादा देना ना, अगर आप चाहते हो उससे ज़्यादा और ड्रॉप लेना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा एक बार आप पक्का सोचो। देखिए, मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक फार्मूला टाइप से बोलूँ, तो मैं बोलूँगा आप खुद को एनालाइज करो कि आप कितने अच्छे से, कितना सिंसियरली तैयारी किए हो एग्ज़ाम के लिए। अगर आप आधे मन से तैयारी कर रहे हो ना, आप कितना भी ड्रॉप लेते रहो, आपका अच्छा नहीं आएगा। तो जो मैं क्राइटेरिया आपको बोल रहा हूँ ये है ना कि आप, गेट क्या होता है ना कि वो 3 घंटे डिपेंडेंट एग्ज़ाम है। कि कई लोग का ऐसा होता है कि सच में तैयारी बहुत अच्छी रहती, पर वो एट द एंड फाइनल एग्ज़ाम में जाके उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो वो एक अलग कंडीशन है। तो अगर वैसे लोग ड्रॉप ले, सेकेंड ड्रॉप भी ले, थर्ड ड्रॉप भी ले, वो पक्का कर ही लेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी वैसी हुई हुई है। तो उस तैयारी को आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ में एक बोलूँगा, एक क्राइटेरिया रखूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 बार अटेम्प्ट दिए, दैट इज़ फ्रेशर में दिए, फिर एक ड्रॉप लेके अटेम्प्ट दिए, तो भी आपका अच्छा नहीं लाया, और आप अभी मैं सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, तो मैं बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ के बेस पे जज कीजिए कि देखिए यार, आप ऑलमोस्ट 2 या 3 साल तो तैयारी किए ही हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अभी होना चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी डिसेंट मार्क्स आ रहे हो आपके, तो अब मैं बोलूँगा कि हाँ, डेफिनेटली आप ड्रॉप लो। वैसा भी नहीं, मैं अगर बोलूँगा कि आप 20 फुल लेंथ टेस्ट दिए हो, मॉक टेस्ट दिए हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 20 के 20 में आपके अच्छे मार्क्स आए, पर एटलीस्ट 5 में तो ऐसे मार्क्स, 20 में से 5 टेस्ट में तो ऐसे एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आए कि आप खुद को डिफेंड कर पाए ड्रॉप के डिसीजन के लिए। क्योंकि ना ये ऐसा चीज़ है ना कि जो समय के साथ साथ ना निकलता जाता है। हम एक एग्ज़ाम के पीछे ही पूरे पड़े रह जाते हैं। होगा क्या ना कि आप मान लीजिए ड्रॉप लिए, 2 साल ड्रॉप लिए, तो हमारा ना बाकी स्किल सेट्स ना फेड हो जाते हैं एकदम ना। हम कुछ टेक्निकल, हमें गेट के अलावा कुछ पता रहता है
ना मतलब जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ उतना नॉलेज रहता, तो वो ना एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बोलूँगा कि आ सकता है, क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है कि कहीं प्लेसमेंट लेना। तो जितने भी लोग हैं ना, मैं सबसे बेस्ट तो उनको यही बोलता हूँ, जैसे मैंने बताया कि जो फ्रेशर्स रहे हैं, जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनके लिए जो मैं सजेशन दूंगा वो यही है ना कि आप कॉलेज के साथ साथ ना प्लेसमेंट भी ले लो, गेट की तैयारी भी करो, प्लेसमेंट भी ले लो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक जॉब हाथ में रहता है, तो आप उसके साथ देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप जॉब करते करते 4-5 गेट का अटेम्प्ट भी दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास एक जॉब है, आप कम से कम उसमें डेवलप कर रहे हो। इन केस भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि आप गेट में अच्छा नहीं कर पाए, तो भी आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है कि आप अभी अपने जॉब में हो, उसमें काफ़ी कुछ काम किया हो, आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो गया, तो वो एक तो भी प्लेजेंट सिचुएशन है। पर जो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे लोग हैं कि ना जो 2-3 साल से ड्रॉप लिए जा रहे हैं पर इतना अच्छा कर नहीं पाए। देखिए ऐसा है कि ना, मैं भी कोई हूँ नहीं बोलने वाला, मैं किसी का हाथ पकड़ के ये नहीं बोल सकता कि नित्य को गेट नहीं देना है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मैंने जो लोगों को देखा है, मैं नहीं चाहता कि लोग फालतू किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे कि लाइफ में डिप्रेस होकर रहना पड़ जाए। तो इसलिए मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये सब शेयर कर रहा हूँ। अब जो सिनेरियो है ना, वो थोड़ा ना अलग अलग लोगों के अलग अलग एम पे भी डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ किसी का एम पहले से ही एमटेक है, तो उसका कैसे होता है ना कि एमटेक में आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में डिसेंट स्कोर कर लिए, आप सोच रहे हो कि आप और बेटर परफॉर्म कर सकते हो, आप डेफिनेटली लो, क्योंकि एमटेक में क्या होता है कि गेट स्कोर की वैलिडिटी 3 साल रहती है। तो इवन आप एक अटेम्प्ट अच्छा दे के दूसरा अटेम्प्ट खराब भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्योंकि पिछले स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो कोई अच्छे कॉलेज में। पर पीएसयू में जाने वाले लोगों का ना ऐसा नहीं होता, पीएसयू करंट ईयर से ही हमेशा लेता है, तो उसमें आपका एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कि अगर आप लास्ट अटेम्प्ट आपका अच्छा था, सेकंड अटेम्प्ट में इवन वर्स हो गया ना, तो आपका तो चांस नहीं बचने वाला। एक वो डिफरेंस आ जाता है। और एट द एंड मैं बोलूँगा ना कि हर टाइप के लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं कि जो इवन 5 साल ड्रॉप लेने के बाद भी अच्छा कर लिए हैं। पर ट्रूथ बताओ ना, बहुत हैंडफुल लोग हैं, बहुत हैंडफुल, मतलब एकदम गिनती के लोग हैं जो ऐसा कर पाए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो समझदार निकले, मतलब 2-3 ड्रॉप लिए, उनको समझ में आ गया कि यार ये मेरे लिए सूटेबल चीज़ नहीं है, तो स्विच कर दिए, कोई और अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। अब वैसे भी लोग मुझे मिले। फिर जैसे मैंने बताया, बहुत लोग ऐसे भी कि जो इवन अभी भी कंटिन्यूस ड्रॉप ले रहे हैं। तो देखिए एट द एंड मैं बोल रहा हूँ, डिसीज़न आपका है। मैं पूरा कोशिश की हूँ कि सारी चीज़ें पुट फॉरवर्ड कर पाऊँ कि आपको एक प्रॉपर डिसीज़न लेने में हेल्प हो। तो मैं वही बोलूँगा, आप समझदारी से डिसीज़न लीजिए, सोचिए आराम से, क्योंकि कई बार है ना, प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जीक्यूशन से। तो तुरंत हड़बड़ी हड़बड़ी में कोई डिसीज़न लेने से पहले आराम से सोचिए, एनालाइज कीजिए फैक्टर्स को, लोगों से बात कीजिए क्या है कैसा, और एक सेंसिबल डिसीज़न लीजिए जो आप डिफेंड कर पाए कि हाँ यार, मैं ये डिसाइड किया हूँ, मैं खुश रहूँगा।